दोस्तों, अच्छे काम से, किसी का भला करने से कभी भी ऊबना मत। यकीन मानिए, ये आपके पूरे जीवन को कभी उबाऊ नहीं होने देगा। आप सोच नहीं सकते जो आप इसके बदले पाएंगे। थोड़े बहुत बुरे अनुभवों पर मत जाइए कि आपने किसी का भला किया था, किसी का अच्छा किया था तो आपको उस तरह से नहीं मिला, आपका बुरा अनुभव रहा, है ना। उस पे छोटे मोटे उस पे मत जाइए, लंबा फायदा देखिए। दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, जो सुनाने जा रहा हूं, मेरे सामने हुई, और इसको सुनने के बाद आपके ये अच्छे किसी के भला करने की आदत, आपको अच्छे काम करने की आदत से कभी भी पछतावा नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा। आपको अपने आप पर, अपने काम पर गर्व फील होगा। दोस्तों, वो किस्सा है, आप जानते होंगे, नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी का। उनके जीवन का एक किस्सा है। मैं दरअसल उनके एक कार्यक्रम में शामिल था। ये मेरे सामने की बात है। उनका स्वागत होता है उस कार्यक्रम में। स्वागत के बाद उनका भाषण है। भाषण होता है, लगभग 1.5 घंटे भाषण चलता है। बहुत ही शानदार प्रेरक भाषण रहता है। वो हमारे जीवन में करुणा का महत्व बताते हैं, प्रेम का महत्व बताते हैं, अच्छे काम और भलाई करने का महत्व बताते हैं, अपने जीवन की यात्रा, उसके संघर्षों को बताते हैं। खैर, ये तो उनका पूरा भाषण रहा। भाषण के बाद एक सवाल जवाब का सेशन होता है। वो सवाल जवाब के सेशन के बाद एक उनके जो साथी थे वो उनके पास आते हैं। जब वो चलने को हुए तब वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि निवेदन के साथ उनको रुकने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि एक व्यक्ति आपका गेट के बाहर इंतज़ार कर रहा है। तो बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि दरअसल उसका कहना ये है कि उसके बचपन को आपने बचाया था और आज वो अपने काबिल जगह पर, अच्छे मकाम पर है। वो इसीलिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब आपका भाषण पूरा हो और आप बाहर निकलें तो उससे मिले। अगर उसने मुझसे कहा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप मिल लें। उन्होंने कहा कि बड़ी विनम्रता से कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा कि हाँ, बुलाओ। वो जब व्यक्ति आया, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, भर भर के आंसू फूट रहे थे। वो उनके पास गया, उनके पैर छुए। अब चूंकि कैलाश सत्यार्थी जी का काम तो आप जानते ही हैं, बचपन बचाओ आंदोलन में बच्चों को बाल मजदूरी से, और जहां बच्चे किसी के चंगुल में हैं, गिरफ्त में हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सब बच्चों को वहां से निकाल कर उनको, उनके जीवन को दिशा देना, उनको पढ़ाना लिखाना, कपड़े जितने भी खर्च है वो सब उठाना, ये उनकी संस्था करती है। बचपन बचाओ आंदोलन, वो बच्चों के बचपन को बचाते हैं। इसी तरीके से चूंकि उन्होंने लाखों बच्चों को बचाया होगा, इसलिए वो उनको याद नहीं कर पा रहे थे। बोले बेटा, आप चूंकि छोटे रहे होगे और अब बड़े हो गए तो बिल्कुल चेहरा बिल्कुल दिमाग में आ नहीं रहा है। लेकिन पता है, वो उसको देखकर वो खुद भावुक हो रहे थे। कितना सुकून मिल रहा होगा, सोचिए तो, कि वो एक पौधा जब उन्होंने लगाया था और आज वो वृक्ष बन करके उनके लिए समर्पित था। अगर वो उस दिन उसको नहीं बचाते तो क्या आज ये सुंदर सा मोमेंट बन पाता? क्या कोई उनके पास इस तरह से पूरे लालायित तरीके से, पूरा ऐसे पागलों की तरह मिलने आता? कभी नहीं आता। क्या सुकून था, वो खुद भावुक हो रहे थे उसको देख करके। तो दोस्तों, कहना ये चाहता हूं कि जो भी आप आज अच्छा काम करते हैं या किसी का भला करते हैं, तो वो एक दिन जब आपको मिलता है तो जो सुकून देते हुए मिलता है, आप सोच नहीं सकते। और जो भी आप अच्छे काम करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, यकीन मानिए आपको जीवन के उस मोड़ पर किसी ना किसी तरह से वो काम आएगा जब आप जीवन के चुनौती भरे क्षणों में होंगे। वो पूरा क्षण, वो पूरा जीवन की जो आपकी मुश्किलें हैं ना, उसको पूरा आसान करता हुआ आएगा और सब ठीक करके चला जाएगा। ये होता है अच्छे काम और भलाई का परिणाम। तो इसलिए कभी भी किसी का अच्छा करने, किसी का भला करने से कभी भी ऊबना मत प्यारो। उसका सुकून अलग है, उसका आनंद अलग है। समझ रहे हैं? इसलिए गर्व करिए कि आप अच्छाई के काम पर हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं,
आप देखेंगे कि आज आपका थोड़ी सी भलाई, थोड़ा सा कुछ इस तरह का काम आपके जीवन को आनंद से भर देगा। और कभी ना कभी एंड टाइम पे जब आप सबसे अधिक मुश्किल में होंगे, चुनौती भरी समय में, यही सब आपको लौट करके मिलेगा। इसलिए अगर कहीं कुछ दिखता है, किसी का भला करने से कभी भी ऊबिए मत, है ना। बस यही कहना था। धन्यवाद जी।